दो वस्तुओं में से प्रति एक को समान मूल्य पर बेचा। मीन्स पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों का यहाँ पे बराबर होना चाहिए, पहली का भी और दूसरी का भी। ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई। मीन्स ये एक अनुपात की स्थिति है हमारे यहाँ पे। पहली को 20% लाभ पर, अगर पहली देखेंगे 20% लाभ पर 5 की खरीदी और इसका मतलब 6 की बेच की, 5 क्रय मूल्य और 6 विक्रय मूल्य है। दूसरी को 10% हानि पर, तो 10% हानि का मतलब है हमारे पास में 10 और 9 की हमने बेच दी। अब उसने कहा पूरे सौदे पे लाभ हानि कितनी। तो ये गलती कभी भी नहीं हम लोग करेंगे कि दोनों की खरीदी है 15 की और दोनों की बेची है 15 की, कि लाभ हानि 0। क्यों हम लोगों का यहाँ पे गलत है? क्योंकि दो ये अनुपात अभी अलग अलग है। ये पहला अनुपात है और ये दूसरा अनुपात है। जब तक इनके बीच कोई अनुपात नहीं बनता, मतलब अलग कोई रिलेशन उसने नहीं दिया, तब तक का हमारा ये आंसर यहाँ पे गलत होगा। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे उसने हमारे पास में एक कंडीशन दी है। वो कंडीशन ये दी है यहाँ के लिए कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है? नहीं है, तो उसको पहले बराबर करेंगे तो आंसर देंगे पूरे सौदे पर लाभ हानि का। तो बराबर कर लेते हैं 18 पे, यहाँ पे भी 18। 18 करने के लिए यहाँ पे 3 गुना बढ़ा दिया तो 3 गुना 15, यहाँ पे दुगुना बढ़ गया तो दुगुना हो गया, तो यहाँ पे 20। अब हम लोगों का इसके बीच यहाँ पे अनुपात है कि दोनों संख्याएं विक्रय मूल्य वाली समान होनी चाहिए। अब आंसर दे सकते हैं क्रम, दोनों का क्रम मूल्य हमारे पास 25 है, 18 18 36। तो अब हम लोग कहेंगे कि लाभ हो गया है 11 का कितने पे? 25 पे, कितने परसेंट? गुना 100। दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं तो विक्रय मूल्य दोनों के समान होना चाहिए। अनुपात की संख्याओं में हमें एक कंडीशन मिल गई। पहली वस्तु को अपने क्रय मूल्य के 2/3 पे बेचा, तो अगर क्रय मूल्य 3 है तो बिकेगी वो हमारी 2 की। तो पहली वस्तु का हमें पता चल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो रखना है वो हमें 3:2 का रखना है। अगली कंडीशन कही उसने, दूसरी वस्तु अपने विक्रय मूल्य के यहाँ पर 60% पर हमारी बिकी है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 60% पर, अगर क्रय मूल्य 5 है तो इसका मतलब वो 3 की हमारी बिकी होगी। तो ये बन गया हमारा पास में 5:3 हमारे पास यहाँ बन गया। अब उसने कहा था दोनों के समान मूल्य पर वो हमारी बिकी है, तो यहाँ पे दोनों का बिकने वाले रेट समान नहीं, तो यहाँ भी 6 कर लेते हैं, यहाँ भी 6 कर लेते हैं। तो यहाँ 2 का 3 गुना कर दिया हमने, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 9। 3 का यहाँ हमने 6 कर दिया, दुगुना कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 10। तो दोनों की खरीद पड़ गई है हमारी 19 की, दोनों की बिक गई है वो हमारी 12 की, हमारी यहाँ पे बिकी की है। तो अब उसने कहा कि पूरे सौदे में लाभ हानि बताओ। तो हमें पता 19 की खरीद के अगर हम 12 की बेचेंगे यहाँ पे, तो हमारा 7 के का नुकसान हुआ है हानि की, कितने की वो वाली वस्तु पे? टोटल सौदे पे 19 पे, परसेंटेज गुना 100। एक घोड़ा और एक घोड़ा गाड़ी प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, तो इसका मतलब क्या? पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों जगह क्या रखना है? दोनों वस्तु का समान रखना। पहली को 20% लाभ पर, तो मीन्स पहला बन गया हमारा पास में 5 और 6। दूसरी को 20% की हानि पर, तो दूसरी का 20% अगर हम लोग हानि करेंगे तो ये बन गया हमारे पास में यहाँ पे 5, 5 और 4, 20% की हानि होगी। अब हमें पता कि दोनों वस्तुओं में, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु में जो रेट बराबर रखने हैं वो विक्रय मूल्य वाले रेट हमें बराबर रखने हैं। क्योंकि 19,000 से मतलब हमें समझ में आ गया, 19,000 का यूज नहीं करें हम लोग, 19,000 से ये समझ में आ गया, तो प्रत्येक 19,000 की बिकेगी, तो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान रखने हैं। तो यहाँ विक्रय मूल्य 6, यहाँ विक्रय मूल्य 4, तो बराबर कर देते हैं दोनों जगह 12 पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 और ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पे 15। अब दोनों की खरीद हमारे पास कितने की है? 25 की। दोनों बिकी है कितने की? हमारी है 24 की। तो हमारे पास में एक का नुकसान हो गया, कितने पे? 25 पे, कितने परसेंट? गुना 100। तो हमें यहाँ 19,000 का कोई यूज नहीं करना। दो एक दुकानदार दो पंखों को 1840 रुपए में खरीदता है। तो ये पहली वस्तु की खरीद है, दूसरी वस्तु की, दोनों वस्तु की, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु मिलाकर 1840 रुपए पर उसने खरीदी है। ठीक है, प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचता है। ये अनुपात की कंडीशन हमें मिल गई कि अनुपात की दोनों की बिक्री वाली मीन्स बेचने वाली संख्या समान होनी चाहिए। पहली को 50% लाभ, दूसरी को 20% हानि। 50% लाभ का मतलब 2:3, ये कंडीशन बन गई हमारे, और 20% हानि का मतलब है 5:4। अब विक्रय मूल्य वाली संख्या बराबर रखनी है, तो 12 पर बराबर करते हैं, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। तो यहाँ 3 का 12 करेंगे तो 4 गुना 8 बन जाएगा, 4 का 12 करेंगे 3 गुना, तो यहाँ पे बन जाएगा 15 बन जाएगा हमारा यहाँ पे। तो जो हमारा लाभ क्रय मूल्य खरीद है वो 23 की है, अरबी की है हमारी वो 24 की है यहाँ पे। तो पूरे सौदे पे उसने कहा प्रत्येक वस्तु के कितने रुपए में बेचा गया है, तो अगर वो प्रतिशत लाभ हानि पूछेगा तो पूरे सौदे की जो खरीद है वो हमारी है 23 की और टोटल बिकी है वो हमारी 24 की बिकी है। तो इसका मतलब पूरे सौदे पे लाभ हुआ है 1 का। तो 23, 1 और 4 ये सारी संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? हमारी अनुपात की संख्या कहलाती है।
अब यहाँ से उसने हमें रुपए में पूछा, तो इसका मतलब रुपए बढ़ा देंगे। ये तो 1840 कौन से रुपए, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास में 23 है। तो 23 को बनाना है हमें 1840 बनाना है, तो भाग कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो भाग करने पर हमें जितने भी गुना भी यहाँ से हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे निकल करता है। तो उसने कहा पूरे प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा, तो प्रत्येक वस्तु को 12 में यहाँ बेचा, 12 में यहाँ बेचा, तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो गुना गुना 12 कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में विक्रय मूल्य। अगर वो पूछता पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, रुपए की हानि या लाभ हुआ, हानि या लाभ हुआ, तो अब हम लोग रुपए में लाभ हानि बता देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हमारा क्या है यहाँ पे, 1 रुपए का, यहाँ फिलहाल हानि कितने की है, 1 की है, वो अनुपात में। क्रय मूल्य है हमारे पास 23। अभी हम लोग देखते हैं संख्या किसकी दी है, 1840। तो 1840 संख्या बनानी है किसकी, क्रय मूल्य की बनानी है। तो क्रय मूल्य कितना है, 23 है, तो इतने गुना बढ़ा दिया हमने, तो तीनों संख्या उतनी गुना बढ़ जाएगी। आंसर किसका देना है हमें, लाभ हानि का। तो लाभ हानि कितनी है, 1, तो गुना 1 करेंगे तो रुपए में हमारी लाभ हानि यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 3280 रुपए में बेचा, तो हमें पता चल गया दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या रखने हैं, समान रखने हैं। पूरे सौदे में न तो लाभ हुआ न हानि, तो पूरे सौदे का मतलब है कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं का वो समान होना चाहिए। या इस वाली लाइन से हमें ये लाइन मिल गई। पहली वस्तु को 25% लाभ पे बेचा, तो दूसरी वस्तु को कितने परसेंट हानि पे बेचेगा। तो पहली वस्तु को अगर हमने 25% लाभ पे बेचा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 4 और 5 अनुपात के अंदर। तो यहाँ पे हमने इसे कह देंगे हम लोग 4:5 पहली वस्तु का। तो पहली वस्तु का अनुपात बन गया 25% लाभ के लिए 4:5। दूसरी वस्तु का हिसाब देखना है, तो हमारे पास यहाँ कंडीशन थी कि दोनों वस्तु को कैसे रेट पे बेचा है, 3280 में बेचा, प्रति एक को बेचा, तो इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान अनुपात में। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 होने चाहिए, दोनों को विक्रय मूल्य समान होने चाहिए, वो हमें इस लाइन से मिल गया यहाँ से। अब उसने कहा पूरे सौदे पे न तो लाभ होता न हानि, तो अभी हमें पता चल गया कुल क्रय मूल्य कुल विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो अगर हमारा अनुपात में कुल विक्रय मूल्य 10 है, तो क्रय मूल्य भी 10 बैठना चाहिए, तो ये दोनों 100% बराबर आना चाहिए, हमें मिल गई भी कंडीशन यहाँ से। अब क्रय मूल्य पे देख लेते हैं। क्रय मूल्य पहला का है 4, दूसरे का कितना लेके मिलाकर आना चाहिए 10, हमारा तो दूसरे का बैठेगा 6। तो अब हमारी दूसरी वाली वस्तु 6 की को हमने 5 में बेचा, तो 1 का नुकसान 6 पे की वाली वस्तु पे कितने परसेंट का, गुना 100। दो वस्तु का कुल क्रय मूल्य का अनुपात है 5:3। पहली को 15% लाभ पर, 15% लाभ का मतलब है पहली वस्तु का कि पहली वस्तु अगर हमने 100 रुपए में बेची है, तो दूसरी वस्तु जो बेचेंगे वो हम लोग वो पहली वस्तु को जो बेचेंगे अनुपात में, वो बेचेंगे हम लोग 115 रुपए के में, हम लोग इसे यहाँ बेचेंगे। तो अनुपात में बन गया हमारे पास 115 पे, क्रय मूल्य 100, तो बिकेगी हमारी 115 की। दूसरी वस्तु पा जाता है अगर हम लोग यहाँ पे, तो दूसरी वस्तु अगर हमने खरीदी है 100 की, तो बिकेगी वो हमारी 90 रुपए की, हमारी बिकेगी यहाँ पर। अब दोनों अनुपात अभी तक हमारे अलग अलग है। तो पूरे सौदे में लाभ हानि क्या बताएंगे, जब दोनों अनुपात में कोई कंडीशन हमारी होगी, वो कंडीशन उसने ये दी, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात रखना है 5:3। अभी तक फिलहाल दोनों का कितना है, समान। अब बनाना है 5:3, तो इसे 5 गुना कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं इसे यहाँ से। 500 ये 5 गुना हो जाएगा, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो बन जाएगा 575। इसको 3 गुना कर लेते हैं, मीन्स 300, क्योंकि दोनों के क्रय मूल्य में अनुपात रखना था 5:3 का, तो 500 300 में 5:3 का हो जाएगा, तो 3 गुना हो गया, तो ये बन जाएगा 9×27। अब कुल क्रय मूल्य देखेंगे, तो कुल क्रय मूल्य अब बन गया हमारा 800, और यहाँ पे कुल क्रय मूल्य अगर हम लोग जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहाँ से 5 7 7 14 5 7 और 1 8 मीन्स 845 रुपए बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो उसने कहा अब बताओ पूरे सौदे में, तो अब पूरे सौदे में लाभ हानि देखेंगे, तो अब हमारी 45 रुपए का लाभ है 800 वाली वस्तु पे है, कितने परसेंट है, गुना 100। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पहली वस्तु को अगर हम लोग 20% लाभ पर बेचते हैं, तो इसको हम लोग 5-6 कर सकते हैं, और दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचते हैं, तो 10 और 9 पर कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे इतने में बेचते हैं। अब उसने कहा कि दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के 2/3 मूल्य पर बेचते हैं, मीन्स ये 3 है, तो ये बन गया हमारे पास में 2, पहली वस्तु दूसरी वस्तु के 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है हमारे पास 3 और 2 का अनुपात हमारे पास बन गया। ये कहीं में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य में जो अनुपात बनाना है 3:2 का, यहाँ पे दूसरी वस्तु का 2 और पहली वस्तु का 3। तो अब ये यहाँ पे है 6 और 9, तो अगर इसको हमें यहाँ पे 2
इसमें 3 और 2 में बदलना है, तो कैसे हम लोग इसको बदलते हैं? तो इसके लिए हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, जो अनुपात में भी हमने सीखा था। तो सबसे पहले इन संख्याओं को हम लोग क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। मीन्स 6 को और 9 को तो बराबर कर लेते हैं। इसे हम लोग 18 पे यहाँ कर लेते हैं और 18 पे यहाँ कर लेते हैं। 6 9 से कटने वाली संख्या 18 ले लेते हैं। अब दूसरी संख्या में कितने की गुना करनी है, 2 की। तो 2 की अगर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो इसका मतलब इसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे 36। और पहली संख्या में गुना करनी है हमें 3 की। तो अगर इसमें हम लोग 3 की गुना करेंगे तो 18 तिया 54 हम लोग इसे यहाँ पे बनाएंगे। तो 6 की जगह अगर हम लोगों ने इसे 54 बना दिया है तो ये बन गया है हमारा यहाँ पे 9 गुना। तो 9 6 54। तो 9 गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, ये बन गया हमारे पास में। अब 9 की जगह 36 कर दिया 4 गुना, तो इसको करेंगे हम लोग यहाँ पे 40। तो दोनों वस्तुओं का क्रम मूल्य जो बन गया है वो 85 बन गया, और जो दोनों वस्तुओं का विक्रम मूल्य बन गया है वो बन गया हमारे पास में यहाँ पे 90 बन गया। दोनों वस्तुओं का विक्रम मूल्य हमारे पास 90 बन गया यहाँ पे। तो 90 बन गया है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पूरे सौदे पे कितने रुपए का लाभ हानि हुई है। तो पूरे सौदे पर लाभ हुआ है 5 का, कितने पे, 85 पे, कितने परसेंट, गुना 100। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 है। तो 2/3 का मतलब है अगर इसका क्रय मूल्य 3 है तो इसका क्रय मूल्य 2 होगा। पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं, तो यहाँ पे लाभ पर बेचते हैं तो 4 और 5 पहली वस्तु का हिसाब। दूसरी वस्तु को 15% की हानि पर बेचते हैं। तो 15% की अगर हम लोग हानि कहेंगे तो इसको कहेंगे हम लोग यहाँ से 100, तो इसको बेच देंगे हम लोग 85 पे, हम लोग बेच देंगे। तो 15% के लिए सीधी संख्या 100 और 85 भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ से। और इसको अगर हम लोग कहेंगे तो लाभ के कहेंगे तो इसे कह देंगे हम लोग यहाँ पर 100, और ये बन जाएगा हमारे पास 125। तो ये पहली वस्तु का हिसाब आ गया हमारे पास में, और ये हमारे पास में दूसरी वस्तु का हिसाब आ गया। तो पूरे सौदे पे 15 रुपए का लाभ होता है। तो अब हमारे पास में यहाँ पहली वस्तु के क्रम मूल्य दूसरी वस्तु के क्रम मूल्य में अनुपात रखना है वो 2 और 3 का। तो 2 और 3 का रखना है, तो पहली वस्तु को रखना है 2, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो इसे 200 करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा फिर हमारे पास ये 250। दूसरी वस्तु में अगर हम लोग 3 की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 300, और ये बन जाएगा हमारे पास में 5 या 15, 5 8 या 24 और 1 25। तो ये बन गया हमारे पास में 255। अब पूरे शुद्ध को देखेंगे तो पूरा शुद्ध हमारे पास में ये हो गया 500 का, और ये बन गया हमारे पास में यहाँ पे 505 का। यहाँ पे हमारे पास बन गया 505 का, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 505 हो गया। तो पूरे शुद्ध में जो लाभ आ गया अनुपात के हिसाब से 5, और पूरे शुद्ध का जो लाभ हमें बनाना है वो बनाना है 15 रुपए का। अगर यहाँ 15 रुपए करना है तो मतलब 3 गुना हमें बढ़ाना है। तो उसने पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना। तो जो पहली वस्तु थी 200 वाली, उसका अगर हम लोग 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर यहाँ पे 600।